परिक्रमा लगाते हैं और प्रसाद लेके घर को आते हैं। प्रेम से बोलो। दूसरे दिन द्वितीया तिथि थी, जिसे हम यम द्वितीया कहते हैं। ब्रज में धूमधाम से भाई और बहन का जो त्योहार होता है मनाया गया। तृतीया को देवराज इंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि भैया कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, क्या हुआ? अमावस्या निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया निकल गई, तृतीया आ गई, जरा पता लगाओ। और यहाँ पर देवराज इंद्र के सेवक आगे पता लगाते, साहब गिरिराज जी की जय जयकार करते हैं। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की। दौड़े दौड़े सेवक देवराज इंद्र के पास गए, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण ने अपने आप को गिरिराज के रूप में प्रकट कर दिया, अपनी पूजा करा ली, आपका नाम लेने वाला वहां पर कोई नहीं है। जैसे देवराज इंद्र सुना है, भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करता है। वाचालम वास्तम अज्ञम पंडित माननम। और श्री कृष्ण बहुत बड़ा वाचाल है, बकबक करके ब्रजवासियों को रझा लिया, मेरी पूजा बंद करा दी, एक भी ब्रजवासी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाप्रलय के समय जो मेघ वर्षा करते, गणम सांवर्तकम नाम आदेश दिया कि ब्रज मंडल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि एक भी ब्रजवासी जीवित ना बचे। काले पीले मेघ गड़गड़ाने लगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया मालूम पड़ा देवराज इंद्र नाराज है गए। भगवान बोले हम क्या करें? ब्रजवासी बोले धारी के तूने अपने देवता की पूजा कराई, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान ने विचार किया, तस्मात् मच्चरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आयता। तस्मात् मच्चरणम, हे ब्रजवासी मेरे चरणों में आए हैं। मन्नाथम, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं और मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरा आश्रय लेता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुमने पूजा मेरी नहीं गिरिराज जी की है, चलो गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेके आते हैं, हाथ जोड़ के गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण। ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं, बहुत जोर से वर्षा होने लगी। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया कुछ कर। भगवान बोले मेरे देवता ने कहा है ज्यादा वर्षा हो रही हो तो मुझे छाता बना लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू कैसी मजाक करे, 7.5 कोस के गिरिराज जी भला छाता कैसे बन सकते हैं? भगवान ने कहा देवता ने कहा है तो करके देखते हैं। अब बातचीत करते छत्रा का मिवाल का, जैसे वर्षा काल के कुकुर मुत्ते को बच्चे उखाड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को प्रभु धारण करते हैं। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय। प्रभु ने जैसे पर्वत उठाया, ब्रजवासियों ने दौड़ दौड़ के अपने डंडे अपने कंधे सबने दौड़ दौड़ के लगा लिए। भगवान गोपी ग्वाल गाय सबको पर्वत के नीचे बुलाते जा रहे हैं। वर्षा बहुत मूसलाधार हो रही है। भगवान शेष भगवान का परकोटा लगा दिए, एक और सुदर्शन चक्र को लगा दिए, जल को सुखाता जा रहा, एक और अगस्त ऋषि को बैठा दिया, संपूर्ण जल का पान करते जा रहे हैं। जल की बूंद भी पर्वत के नीचे नहीं आ सके। वर्षा होते होते 3 दिन बीत गए। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया भैया हमें मालूम नहीं थी इतने बड़े पहलवान बन गए कि हमने गिरिराज पर्वत उठा लिया। भगवान बोले लालाओ माखन मिश्री चोरी करके दूध दही तो हम ही खिलाते थे। बोले हाँ लाला कृपा सब तेरी है।
3 दिन बीत गए। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया भैया हम तो कभी डंडा बदलने कभी कंधा बदलने, लाला तू ऐसे ही खड़ा है, तू भी थक गया होगा, लाला तू भी जाके थोड़ा आराम कर ले। भगवान बोले हम आराम करने चले जाएंगे, तुम पर्वत नहीं संभाल पाओगे। ब्रजवासी बोले ज्यादा बातें मत बनाए, पूतना तूने मारी जलाने हम ही गए थे, चुप पे जाके चल आराम कर। भगवान बोले अच्छा तो हम आराम करने जा रहे हैं, संभालो पर्वत। और प्रभु थोड़ी सी उंगली नीचे करते चटाचट करके सबके डंडे टूट जाते, अरे कन्हैया संभालियो। भगवान उंगली झोंकी तो एक ब्रजवासी बोला भैया थोड़ी सी उंगली नीचे किया कि सबके डंडे टूट गए। दूसरा बोला थोड़ी और नीचे कर लेता तो कंधे ही टूट जाते। इसका मतलब है छोरा की उंगली में इतनी ताकत है। अच्छा अपने अपने डंडे कंधे बाहर निकालो, एक एक करके डंडा कंधा बाहर निकालते गए, पर्वत ज्यों का त्यों। आप तो ब्रजवासियों को बड़ा भारी आश्रय, दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास के, बाबा चलियो तेरो ही लाला है का? बाबा नंद बोले दारी के मेरा नहीं तो किसी और का है क्या? बोले बाबा बुरा मत मानना, हमारे खानदान में एक से एक पहलवान हुए, पर बाबा आज तक ऐसा पहलवान नहीं हुआ। कहाँ 7 वर्ष के कन्हैया, कहाँ 7.5 को उसका गिरिराज पर्वत को सप्ताह ये नो बाला। बाबा ये तेरो लाला नहीं साक्षात भगवान है। को सप्ताह ये नो बाला को महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंकर ब्रजनाथ तब आत्मजे। बाबा तेरो लाला नहीं साक्षात भगवान है। तब बाबा नंदन का ब्रजवासी ऐसी बात नहीं है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े संकटों से कन्हैया तुम्हारी रक्षा करेगा, बड़ा बलवान बनेगा। तो संतों का आशीर्वाद है, मेरा लाला भगवान कहीं कोई नहीं। महाराज 7 दिन बीत गए, वर्षा होते होते। प्रेम से बोलो आइए बैठे। देवरा इंद्र ने सेवकों से कहा कि भाई पता लगाओ एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं होगा। और यहाँ पर धूल उड़ रही है, साहब गिरिराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। देवरा इंद्र को जब मालूम पड़ा है कि साक्षात भगवान है, मेघों को आदेश दिया, पलायन कर गए। इंद्र ने सोचा हमसे अपराध बन गया है। मेघ जब पलायन कर गए, धूप जब निकल आई तो भगवान गोपी ग्वाल गाय सबको बाहर निकाल दिए। सबको प्रभु एक एक करके बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रभु जिस स्थान से पर्वत को उठाए थे उसी स्थान पर प्रभु स्थापित कर देते हैं। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वता प्रभु। परीक्षित, जिस स्थान से प्रभु पर्वत को उठाए उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। जब ब्रजवासी घर को जाने लगे तो दूर दूर हाथ जोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने कहा हे ब्रजवासी हाथ क्यों जोड़ रहा के? कहा लाला तू भगवान। भगवान बोले तुमने कैसे माना? कि देख लाला तू पूतना को मारा, तूने कालिया नाम को ना था, लाला आज तूने गिरिराज पर्वत उठाया, लाला तू भगवान। अब भगवान ने विचार किया कि इन्होंने हमको भगवान मान लिया तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि आप जानते भगवान जी की पूजा कैसे होती है। अपने घर में छोटी सी अलमारी बना देते हैं लड्डू गोपाल जी के, छोटे से गोपाल जी लेके आते हैं, 100 ग्राम जल से स्नान करा देते हैं, 4 चनोरी का भोग लगा देते, थोड़े से ड्राई फ्रूट रख देते हैं, इकट्ठे ही ला के रख लेते हैं, और 2 अगरबत्ती तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भगवान ने कहा हो गई पूजा, खेलना कूदना माखन मिश्री सब बंद। भगवान बोले ब्रजवासी ऐसी बात नहीं है। तो लाला बोले मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दिया है, जो मुझे देखता है उसकी ताकत मुझ में आ जाती है। मैंने पर्वत उठाया और तुम सब ने टुकुर टुकुर मेरी ओर देखा, तुम सबकी ताकत मुझ में आ गई और मैंने पर्वत संभाल लिया। ब्रजवासी बोले ओहो कन्हैया, सोई तो हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। चौरे नंद के लाला अभी तक माखन मिश्री की चोरी करता, अब ताकत भी चुराने लग गया। कछु माखन को बले बड़ो, कछु गोपने करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो गिरवर धारी भगवान की जय।
ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया को गले से लगा लेते हैं, अरे लाला हम तो तुझे भगवान समझ बैठे होते। 10वीं तिथि में देवराज इंद्र आते हैं और 10 श्लोकों में आके भगवान से क्षमा मांगते हैं। अब इंद्र क्षमा कैसे मांगे इसकी चर्चा कल हम करेंगे 2 से 4 के मध्य में। और कल ही भगवान मथुरा जाएंगे, कंस आदि दानवों का उद्धार करेंगे। बड़ा सुंदर गोपी उद्धव संवाद। और ठीक इसी समय भगवान का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी जी से हम धूमधाम से यहाँ संपन्न कराएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, कल हमारे प्रभु की पहली शादी है। तो किसी संसारी की शादी में हम लोग जाते तो कैसे सज धज के जाते हैं, ठीक है ना भाटिया जी। तो कल हमारे भगवान जी की शादी है तो जरा सज धज के आइएगा। कुछ घराती बनिए, कुछ बराती बनिए। आप तो सब घराती, अब बराती बन के आई, घराती तो हमारे श्री भाटिया जी हैं। और धूमधाम से भगवती रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ अपनी भावनाओं से कल हम कराएंगे। अब आइए गिरिराज जी का स्मरण और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। नख पर गिर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर गिर लीनो ढारे नख पर गिर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर यो कहे यशोदा मैया एक जोरी लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया जोर लगाओ भैया, यो कहे यशोदा मैया एक जोरी लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। गिरभर में बोझ अपार कन्हैया मेरो पारो, गिरभर में बोझ अपार नख पर गिरभर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर गिरभर लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया, लाला की नरम कलैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कन्हैया। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो पारो, कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो पारो, नख पर गिरभर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर गिरभर गोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब गोप इंद्र ने ब्रज गोवर्धन धर लीनो, बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो, नख पर गिरभर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर गिरभर यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पार, रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो, नख पर गिरभर लीनो ढारे कन्हैया मेरो, नख पर गिरभर लीनो ढारे कन्हैया मेरो पारो, नख पर ढारे कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो। बोल गोवर्धननाथ भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, राधा